व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 81 पर हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो सीरीज में। चैप्टर 7 चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज का टॉपिक रहेगा इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसके बेस पे अपन इलोस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो बस आप कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, चलो। बच्चों, जब भी डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में एक्चुअल में क्या होता है? एसेट्स को सेल करा जाता है, ठीक है, और लाइबिलिटीज को सेटल करा जाता है बच्चों। ठीक है, या आप बोल सकते हो पे करा जाता है, यही है ना। अब बच्चों, इस केस में ना, ये डिसोल्यूशन करवाने में बहुत बार सीए लोग पैसे ले लेते हैं। सीए, लॉ ऑफिसर्स, ठीक है, या फर्म के लिए कुछ, लेट सपोज कुछ रेंट पे कुछ बिल्डिंग लेनी पड़ गई जहां पे ऑक्शन कंडक्ट करवानी है, तो फर्म के खर्चे होते हैं। ठीक है, अब होता क्या, सपोज फर्म का डिसोल्यूशन पे खर्चा आया, मान लो 1 लाख, मान लो फर्म का इतना खर्चा होना है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट देखो, ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में मान सकता हूं ना, कि भाई ऐसी लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं करी गई। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि ये खर्चा जो है, ये खर्चा बनता किसका है? फर्म का। ठीक है, फर्म का, बॉर्न बाय फर्म मींस बनता भी फर्म का ही है, एंड पेड बाय फर्म, और पे भी फर्म ने ही करा है। ठीक है बच्चों, सिंपल। या ये भी हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि खर्चा बनता तो फर्म का था, बॉर्न बाय फर्म था, पर पे किसने कर दिया? पार्टनर ने कर दिया। पर पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। ठीक है, या कभी कभार केस आ जाता है, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दिया ना, तो आपने ये मानना है कि बनता भी फर्म का था और पेमेंट भी फर्म ने ही करा है। उसके बाद कुछ होगा तो दे दिया जाएगा। लेट सपोज आपको दे दिया कि ये खर्चा पे करा पार्टनर ने। ठीक है, पे करा पार्टनर ने। अब हुआ क्या, इट मींस पेड बाय तो पार्टनर है, बॉन्ड के रिलेटेड साइलेंट है ना, तो आपने मानना है कि बॉन्ड बाय फर्म है। जहां पे साइलेंस आ गया, आपने फर्म को उठा लेना है। ठीक है, अब मान लो बॉन्ड बाय पार्टनर है, बॉन्ड बाय पार्टनर है, मतलब बनता पार्टनर का है, तो पेमेंट पार्टनर भी कर सकता है। ठीक है, या बॉन्ड बाय पार्टनर है तो पेमेंट जो है वो फर्म भी कर सकती है बच्चों। ठीक है, ये 4 केसेस बनते हैं। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं, बहुत इजी है। देखो, अगर फर्म का बनता है और फर्म ने ही पेमेंट कर दी, तो बच्चों फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा निकला ना, और एक एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड खर्चा आ गया, तो आप क्या करोगे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वहां से पैसा निकला है। ठीक है, अच्छा, अब बनता फर्म का था पर पेमेंट पार्टनर ने कर दिया। पेमेंट पार्टनर इट मींस फर्म के बैंक अकाउंट से तो कुछ गया नहीं, तो कोई बात नहीं। यार फर्म क्या बोलेगी, यार पार्टनर तूने पैसा दे दिया, कोई चक्कर नहीं, मैं तेरा कैपिटल बढ़ा देती हूँ, एक ही बात होगी। तो आप क्या करोगे? देखो, अनरिकॉर्डेड खर्चा था तो रियलाइजेशन के डेबिट में तो आना ही आना है। अब बैंक को क्रेडिट करने की बजाय आपने पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया बच्चों। ठीक है, अच्छा, खर्चा, थर्ड केस देखते हैं, बनता भी पार्टनर का था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फर्म ने कभी पहले पार्टनर को पैसे दे दिए हों, पहले एंट्रीज होगी होंगी, और पे भी पार्टनर ने कर दिया,
तो फर्म की बुक्स में कोई एंट्रीज नहीं आएंगी बच्चों। ठीक है, फोर्थ केस देखते हैं। बनता पार्टनर का था, पेमेंट फर्म ने कर दी। बच्चों अगर फर्म ने पेमेंट कर दी ना, बनती किसकी थी? पार्टनर की, तो फर्म बोलेगी तेरे से पैसे काट लूंगा, तेरी तेरे भी हाफ में पेमेंट करी ना तो तेरे से पैसे कटेंगे। अब देखो, फर्म ने पेमेंट करा तो बैंक से पैसा गया बच्चों, तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। अब फर्म क्या करेगी? पार्टनर से पैसा काटेगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, तब ये एंट्री आ जाएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है? अगर देखो इस केस में उल्टा था ना, कि बनता फर्म का था, पे पार्टनर ने कर दिया, तो कैपिटल पार्टनर का बढ़ा दिया बच्चों। ठीक है, अब इस केस में बनता पार्टनर का था, तो इसी वजह से तो रियलाइजेशन में आया नहीं है। रियलाइजेशन में फर्म का खर्चा आएगा, ना कि पार्टनर का खर्चा। देखो इस केस में फर्म का खर्चा था, रियलाइजेशन में आया। इस केस में फर्म का खर्चा था, रियलाइजेशन में आया। इस केस में पार्टनर का खर्चा था, रियलाइजेशन में कुछ नहीं आया। इस केस में पार्टनर का खर्चा था, रियलाइजेशन में कुछ नहीं आया। ठीक है, सिंपल ये 4 केसेस हैं बच्चों, मैंने आपको क्लियर कर दिए। आगे इसके रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी बनाई हुई है, अपन वो देखते हैं। ठीक है, चल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान होगा उसको अपन रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो दे आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, मतलब कि बनता भी फर्म का ही है और पेमेंट भी फर्म ने करा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। इसके अलावा कुछ दिया होगा तो हम उसको मान लेंगे, फिर उसको सही मान लेंगे बच्चों। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मींस व्हेन बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, तो रियल फर्म का खर्चा आ गया, अनरिकॉर्डेड एक तरह से लाइबिलिटी आ गई, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है, और बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है। अब डिफरेंट केसेस देखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय फर्म। देखो बच्चों, खर्चा करा फर्म ने, क्वेश्चन साइलेंट है कि बनता किसका था। बनता किसका था? साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे कि फर्म का ही बनता था, तो बच्चों रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, और क्योंकि बैंक से पैसा निकला है तो बैंक अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। खर्चा करा पार्टनर ने, ठीक है, फर्म लायबल टू रीइंबर्स। बनता किसका था? फर्म का। फर्म का बनता था, पार्टनर ने कर दिया, इट मींस बैंक अकाउंट में क्या एंट्री आएगी? कोई एंट्री नहीं आएगी। बनता किसका था? फर्म का, तो रियलाइजेशन डेबिट, बिकॉज खर्चे डेबिट साइड आएंगे रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर ने कर दिया ना अपनी जेब से, तो भाई पार्टनर को क्या बेनिफिट मिलेगा? उसका कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा बच्चों, तो कैपिटल बढ़ गया, रियलाइजेशन डेबिट आ गया। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। पेमेंट करी पार्टनर ने, फर्म की नहीं बनती थी, मींस पार्टनर की ही बनती थी और पार्टनर ने ही करी, तो कोई एंट्री नहीं बच्चों, कोई एंट्री नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल देके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। मान लो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 थे, फर्म ने पे करे, इट मींस किसके बनते थे? साइलेंट है, हम मानेंगे कि फर्म के ही बनते थे, तो रियलाइजेशन 10,000 कर दिए डेबिट, बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया। ठीक है बच्चों, पार्टनर ए एग्रीज टू बियर एक्सपेंसेस फॉर 8,000, इफ एक्चुअल 7,500, स्टिल फर्म विल डेबिट 8,000। यस बच्चों, अगर इनमें सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया कि पार्टनर जो है वो 8,000 खर्चा करेगा रियलाइजेशन एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो इट मींस फर्म तो रियलाइजेशन अकाउंट में बुक करेगी 8,000, वो तो फर्म कर ही लेगी। ठीक है, अब कल को चाहे कम भी हो जाए, कोई इशू नहीं है बच्चों, कोई इशू नहीं है। अगर एक्चुअल 7,500 है ना, हम नहीं उसको बॉदर करेंगे, हमने 8,000 डेबिट कर लेना बच्चों। ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है। अब एक केस स्टार्टिंग करते हैं, केस बाय केस चलते हैं बच्चों। ठीक है, केस से पार्टनर ने पेमेंट करी, पार्टनर को सॉरी पेमेंट हो गया। क्या पेमेंट हुआ बच्चों?
सैलरी का, सिंपल सैलरी, छोटी मोटी रेम्यूनरेशंस, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस थे वो फर्म ने बॉर्न करे, मींस पार्टनर को सिर्फ सैलरी मिल रहा है, ठीक है, बाकी जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं वो बॉर्न एंड पेड बाय फर्म है, ठीक है। तो बच्चों क्या आएगा, जो आप सैलरी दोगे पार्टनर को, उस केस में एक खर्चा आ गया ना एक, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट कर दिया। अब पार्टनर को हम बैंक अकाउंट से कुछ नहीं देते, हम सिंपल उसका कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये खर्चा आ गया, ये रियलाइजेशन में डेबिट, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट, ये बुक हो गया, ठीक है। अब बात करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, वो पेड बाय फर्म है, मींस फर्म ने पे करे, बॉन्ड के रिलेटेड साइलेंट है तो बॉन्ड बाय फर्म भी है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट। अब पेमेंट कर दी ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा, बैंक अकाउंट कम कर दिया बच्चों, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे करा तो क्या एडवांटेज दोगे, उसका कैपिटल बढ़ा दोगे बच्चों, यही करोगे ना। बॉर्न बाय फर्म मींस खर्चा बनता किसका है, फर्म का बनता है, तो आप उसको रियलाइजेशन में डेबिट कर दो बच्चों, लॉस बुक कर लो एक तरह से, बट उधर से आप फर्म के पार्टनर के कैपिटल को आप बढ़ा दो, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by firm but partially paid by firm and partially by partner, बिल्कुल इजी है बच्चों। लेट्स सपोज 1 लाख रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंस था, जिसमें से 50,000 फर्म ने पे कर दिया, ठीक है, एंड 50,000 पार्टनर ने, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों इस केस में, जो पेमेंट फर्म ने कर दी, सबसे पहले ये बनता किसका था, फर्म का बनता था ना, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है 1 लाख से, ठीक है। अब पार्टनर ने पे कर दिया 50,000, तो टू बैंक अकाउंट 50,000, सिंपल। और बाकी का पेमेंट किसने करा बच्चों, पार्टनर, सॉरी फर्म ने पे कर दिया ना, तो 50,000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, और बाकी का पार्टनर ने करा अपनी जेब से, तो हमने पार्टनर को एडवांटेज दे दिया, हमने उसका कैपिटल बढ़ा दिया रे 50,000 से, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री होगा बच्चों। चलो अब केस बी पर मूव करते हैं। पार्टनर पेड रेम्युनरेशन सैलरी, पार्टनर को ये मिला, एंड पार्टनर ने ही एक्सपेंसेस भी पे करे, समझ गए बच्चों। तो हमने सिंपल करना क्या, कहने का मतलब फर्म ने एडवांस में ही सब कुछ दे दिया पार्टनर को, तेरी भाई सैलरी भी आ गई, जो रियलाइजेशन में खर्चे आएंगे तेरे वो भी आ गए, ठीक है, सब दे दिया पहले, अब तू करता रहियो, अब हमें डिस्टर्ब ना करियो, ठीक है। तो अपन ये सारे खर्चे रियलाइजेशन में बुक कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज जब फर्म किसी पार्टनर को पैसा देती है तो प्रैक्टिकली वो बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं देती, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू देती है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट के थ्रू देती होती तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता, बट देती कैपिटल अकाउंट के थ्रू है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं बच्चों। Partner paid fixed amount includes both salary and expenses, means आपने एक लमसम सा अमाउंट दे दिया बच्चों, लमसम, आपको नहीं पता कितना होगा, आपने लमसम सा अमाउंट दे दिया, तो सिंपल है बच्चों, एंट्री पहले ही जैसे ही है कि रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट करना है, बिकॉज खर्चा बुक करना पड़ेगा, और जितना पैसा आपने पार्टनर को दिया है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये पहले जैसा ही केस है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी बच्चों। सबसे पहले पार्टनर को 10,000 सैलरी मिली, ठीक है, और फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 5,000 पेड बाय बैंक, मींस बैंक का मतलब है फर्म अपने बैंक अकाउंट से पे कर रही है, ठीक है। तो पार्टनर को 10,000 जो सैलरी मिली, सिंपल इसकी एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, ये तो सिंपल हो गया। अब जो ये एक्सपेंस थे 5,000, ये फर्म नहीं पे करे, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बच्चों, सिंपल है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। पार्टनर वाई को सैलरी दी 8,000 और 12,000 ये एक्सपेंसेस का खर्चा भी दिया, मींस पहले ही उसको पैसा दे दिया कि भाई अब तू खर्चा करता रहियो भाई, अब हमें डिस्टर्ब ना करियो।
तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, हमने पहले ही बुक कर लिया, रियलाइजेशन में हमने 20,000 की एक्सपेंस डाल दिए, रियलाइजेशन के खाते में 20,000 के एक्सपेंस डाल दिए, तो क्या बैंक अकाउंट से पैसे दिए? नहीं जी, क्योंकि पार्टनर को पैसा बैंक अकाउंट नहीं, हम उसका कैपिटल बढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आ गया 20,000 से, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट आ गया, और फर्म ने बोला भाई अब अपनी जुबान बंद रखियो, अब पैसा ना मांगियो हमसे। ठीक है, अब तुझे दे दिए पैसे, तेरा कैपिटल बढ़ा दिया हमने। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं, पार्टनर जी है, इसको लमसम 15,000 आपने दे दिया बच्चों। तो सिंपल हो गया, पहले जैसा ही केस है ना। आपने पहले में क्या था, सैलरी अलग बताई थी, एक्सपेंस अलग बताए थे, ये आपने उक्का मुक्का उक्का मुक्का उक्का मुक्का हो गया, तो क्या हुआ, 15,000 का खर्चा आ गया ना, अनरिकॉर्डेड खर्चा आ गया ना बच्चों, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। तो जब पार्टनर को दिया तो क्या उसको बैंक अकाउंट से दिया? नहीं सर, बैंक से नहीं देते, पार्टनर की ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट डेबिट करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब बोलेंगे तू भाई 15,000 की पेमेंट आराम से करता रही हो। ठीक है, सिंपल ये आएगा। तो ये बच्चों एक बार ये सारी जनरल एंट्रीज आपको बता दी ना, अब एक बार मैंने इसको टेबुलेटेड फॉर्म में बनाया है, हम उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, बनते भी फर्म के थे, पेमेंट भी फर्म ने करी, सिंपल खर्चा है, रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। फर्म ने पेमेंट करी है, फर्म ने थर्ड पार्टी को पेमेंट करी, तो बैंक अकाउंट से पैसा निकला, निकला तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों, सिंपल। एक्सपेंस फर्म के बनते थे पर पार्टनर ने दे दिए, कोई इशू नहीं है, फर्म के बनते थे तो रियलाइजेशन में तो स्टैंड करेंगे ही करेंगे डेबिट में, बट फर्म ने पेमेंट नहीं करी, बैंक अकाउंट से पैसा नहीं गया, पार्टनर ने अपनी जेब से दिया, तो फर्म ने पार्टनर को एक्नॉलेज करा, कैसे, उसका रिगार्ड करा, उसको हार पहनाए, कैसे पहनाए, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया बच्चों। ठीक है, खर्चे बनते भी पार्टनर के थे, पेमेंट भी पार्टनर ने करी, तो फर्म की बुक्स में मिलेगा ठेंगा, कोई एंट्री नहीं होगी फर्म की बुक में, क्योंकि भाई पार्टनर के बनते थे, पार्टनर ने कर दिए, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर एग्रीड एक्सपेंसेस, पार्टनर ने फर्म को बोला भाई सब मेरे पे छोड़ दो, भाई तुम्हारा डिसोल्यूशन कराएगा, सारे खर्चे करेगा, तुम मुझे लमसम पैसा दे दो। तो ठीक है भाई, तो बनता इट मींस किसका था, फर्म का ही बनता था, तो फर्म के रियलाइजेशन में डेबिट साइड में वो खर्चा हमने शो कर दिया, और पार्टनर को दिया क्या, उसके खाते में डाला? नहीं, उसके कैपिटल में डाला बच्चों। ठीक है, फिफ्थ केस, एक्सपेंसेस बनते किसके थे, पार्टनर के, पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने, अगर फर्म ने पेमेंट कर दी तो फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा निकला, निकला मतलब क्रेडिट, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर के कैपिटल से कट 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 कर देगी बच्चों। तो कहने का मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट काटेगी, उससे पैसा काटेगी तो उसको डेबिट करेगी, बैंक अकाउंट से पैसा निकला तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों। तो सिंपल एंट्री है, सिंपल है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी आप इनके ही मैंने नोट्स हैं, आप एक बार देख लो। अगर फर्म ने एक्सपेंस बियर करना है तो पार्टनर देता है, तो सिंपल पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा दो। अगर पार्टनर ने करना है बट फर्म पे करती है तो फर्म पैसा काट लेगी, पार्टनर ने खर्चा करना है, पार्टनर ही पे करता है, तो फर्म ठेंगा देगी, बोलेगी मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम है भाई, तुम जानो। अगर पार्टनर को कुछ एग्रीड अमाउंट दे दिया है तो पार्टनर करता रहे खर्चा, आपने सिंपल रियलाइजेशन में खर्चा बुक कर लो, फर्म का खर्चा था, और पार्टनर की कैपिटल बच्चों बढ़ा देनी है आपने। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब इसी के बेस पे इलुस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं, टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, बाकी साइलेंट है ना, हम एज्यूम करेंगे बनता भी फर्म का था, करा भी फर्म नहीं खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 था, पे करा तरन ने, एक पार्टनर ने पे करा। अच्छा, बनता किसका था ये नहीं बताया, हम एज्यूम करेंगे फर्म का बनता था, फर्म का बनता था तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसको बुक कर लेंगे, और बैंक अकाउंट से पैसा तो नहीं निकला, नहीं निकला तो इट मींस पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देंगे हम।
कैपिटल बढ़ा दी, रियलाइजेशन में खर्चा बुक कर लिया बच्चों, सिंपल है। चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 था, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदान। कहने का मतलब फर्म ने पे करा, फर्म का बैंक अकाउंट से पैसा निकला, बट बनता किसका था? पार्टनर का। पार्टनर का बनता था ना, तो फर्म उससे कट करेगी, कट उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, और क्योंकि फर्म के खाते से पैसा निकला है तो फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सर इसमें रियलाइजेशन में कुछ आएगा? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, क्योंकि खर्चा फर्म का नहीं था, खर्चा फर्म का नहीं था। अगर रियलाइजेशन में डाल दोगे फिर तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा ना रियलाइजेशन का। बट इस केस में हुआ क्या? फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा गया क्रेडिट, उसने कैपिटल से डेबिट कर लिया, तो प्लस माइनस तो जीरो हो गया ना, तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ इस केस में। ठीक है बच्चों, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। पवन अ पार्टनर, एक पार्टनर है, उसको 20,000 रुपया दे दिया फॉर द डिसोल्यूशन। 20,000 दे दिया ना, तो 20,000 अपन ने बुक कर लिया, 20,000 दे दिया तो 20,000 अपन ने बुक कर लिया बच्चों। एक्चुअल चाहे जितना मर्जी हो, एक्चुअल चाहे जितना मर्जी हो बच्चों, ठीक है, तो उसको दे दिया। अब एक्सपेंसेस इनक्योर्ड वर पेड बाय पवन, अब तो उसने देना ही है ना, तो आपने तो एक ही बार उसको दे दिया 20,000 की, तो आपने रियलाइजेशन को डेबिट, पवन का कैपिटल क्रेडिट कर दिया बच्चों। अब चाहे जितने मर्जी एक्सपेंस हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 थे, इनमें से 3,000 वर बॉर्न बाय द फर्म, 3,000 फर्म के बनते थे, एंड बैलेंस बाय रवि। इट मींस देखो, 8,000 में से 3,000 फर्म के, ठीक है, बॉर्न है, अभी पेमेंट नहीं पता, एंड द बैलेंस बाय रवि 5 के रवि। ठीक है बच्चों, बट हुआ ये तो बॉर्न आ गए। 8,000 आर पेड बाय फर्म, अगर पेमेंट करी है ना फर्म नहीं, तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा तो 8 क्या आएगा, ठीक है। अब फर्म के बनते कितने थे? 3,000, इट मीन 5,000 जो ज्यादा करे हैं तो वो कैपिटल से निकालेगा ना, तो क्या होगा बच्चों? कैपिटल से डेबिट कर लिए जाएंगे जो एक्स्ट्रा 5 के करे, ठीक है। अब फर्म का खर्चा कितना बनता था? 3,000 ही बनता था, तो अपन रियलाइजेशन को डेबिट में 3 के से करेंगे। ये अकाउंट्स बच्चों क्रेडिट डेबिट होंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से, कैपिटल डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन डेबिट कर दिया, बिकॉज कि फर्म का सिर्फ 3,000 ही बनता था बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं एंट्री क्या आई है बच्चों, सेम, ठीक है ना। रियलाइजेशन में 3,000 ले लिया हमने, कैपिटल से 5 निकाल लिया, और बैंक से 8 चला गया बच्चों। ठीक है, सिंपल। सिक्स्थ केस देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर बॉर्न एंड पेड बाय कर। देखो, बनते भी पार्टनर के थे, करे भी पार्टनर ने, फर्म देगी ठेंगा, कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फर्म की बुक्स में क्यों एंट्री होगी भाई? ना तो फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा निकला, तो ना ही फर्म का बनता था, फिर तो कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। अगला केस देखते हैं। मनोज महारथी कोई पार्टनर है, इन्होंने डिसोल्यूशन करानी है, एग्रीड रेमुनरेशन 10,000, ये बोलता है मुझे भाई बस 10,000 रुपया दे दो, 10,000 दे दो, मैं करा दूंगा सारा काम। तो क्या फर्म इसको एक्चुअल में पैसा देगी? नहीं देगी, फर्म इसके कैपिटल को बढ़ा देगी बच्चों। तो क्या आएगा? फर्म का खर्चा है ना, देखो मनोज ने तो, पार्टनर ने तो कराना है, खर्चा है किसका? वो इट मींस वो फर्म का ही खर्चा है, ठीक है ना। तो फर्म का अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन, उसमें डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे अपन, ठीक है, और मनोज के कैपिटल को बढ़ा देंगे, सिंपल है ना। चलो आगे केस देखते हैं। देव एक पार्टनर है जिसको इज पेड रेमुनरेशन 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय फर्म। देखो इसको 15,000 दे दिया, 15,000 दे दिया बच्चों, ठीक है, फॉर द डिसोल्यूशन। इट मींस पहली एंट्री में तो रियलाइजेशन अपन डेबिट कर देंगे 15,000 से, ठीक है, और इसका कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, यही आएगा। उसके बाद हुआ क्या? अब इस कमभक्त ने पेमेंट करना था, इस कमभक्त ने पेमेंट करना था, पर फर्म को 8,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस भुगतना पड़ा, फर्म को भुगतना पड़ा, तो फर्म का बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों?
फर्म को भुगतना पड़ा तो फर्म का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, 8,000 से क्रेडिट, क्योंकि फर्म के अकाउंट से पैसा निकला, ठीक है। बट क्या रियलाइजेशन में आएगा, नहीं आएगा। क्यों सर, क्योंकि बनता उसका था ना। बेटा एक बार फिर से सोचो, देखो ये पोर्शन अलग है, ये अलग है, ठीक है। रेमुनरेशन आ गई, ये तो ओके हो गया। अब ये अलग है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय फर्म, बट इसमें बॉन्ड साइलेंट है, बॉन्ड साइलेंट है, तो इट मींस बॉन्ड बाय फर्म भी आएंगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, बैंक अकाउंट 8,000, तो रियलाइजेशन में यस 8,000 डेबिट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अब इसको इकट्ठा मत समझो, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पे गिवन आता ना, आर पेड बाय द फर्म बट बॉन्ड बाय द पार्टनर, फिर आप पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालते, ठीक है ना। अब नहीं है वैसा, तो देयरफॉर एंट्रीज सेम आ जाएंगी बच्चों। 15,000 की एंट्री तो आपने पहले कर दी, ठीक है। उसके बाद जो 8,000 है वो भी आपको करनी पड़ी बच्चों, ठीक है। बहुत इजी है। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 बॉर्न बाय अ पार्टनर, हाउएवर ये किसी और पार्टनर ने पे कर दिया। देना एक पार्टनर ने, पे दूसरे ने कर दिया, तो बच्चों बहुत इजी है ना। जिसका नहीं बनता था, जिसका नहीं बनता था बट उसने पेमेंट कर दिया, तो उसके कैपिटल को बढ़ा दो, ठीक है। फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है। तो जिसका बनता था उसके कैपिटल को निकाल लो, कम कर दो। अब देखो, पेमेंट करी हितेश ने, बनती थी पवित्र की, तो पवित्र का अकाउंट से पैसा निकाल दिया, हितेश को डाल दिया। हितेश का कैपिटल बढ़ गया, पवित्र का घट गया बच्चों। सिंपल है ना। चलो अब 6th पॉइंट आ जाता है कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कैसे करना है बच्चों। क्लोज क्या करोगे, एक इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, एक डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है बच्चों, तो प्रॉफिट। अगर क्रेडिट कम है तो लॉस। सिंपल, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन में, इट मींस क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और जितना प्रॉफिट हुआ बच्चों उसको पार्टनर्स में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस कम है रियलाइजेशन का, इट मींस लॉस है। लॉस है तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है, इट मींस इसको क्लोज करने के लिए आपको रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तभी दूसरी साइड जाओगे, तभी पलड़ा बराबर होगा, और वो लॉस जो है वो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है ना। एक बार ये मैं कहता हूं, मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक है। सपोज डेबिट बैलेंस है 1 करोड़, क्रेडिट बैलेंस है 2 करोड़, ठीक है। अब प्रॉफिट आ गया ना, तो बैलेंस करने के लिए आप फाइनली रियलाइजेशन को 1 करोड़ से डेबिट करोगे, यही करोगे। फर्स्ट केस आ गया बच्चों, ठीक है। अब मान लो यही केस रहता, ये 2 CR है, ठीक है, यहां पे 3 CR हो जाता, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब बैलेंस क्लोज करने के लिए यहां पे 1 CR की एंट्री करेंगे, तभी क्लोज होगा बच्चों। तो कहने का मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, और जो लॉस हुआ है वो पार्टनर के कैपिटल से निकाल लिया जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल है ना। चलो अब हम लास्ट में सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या था बच्चों, डेबिट क्रेडिट साइड होता है, एसेट्स आप डेबिट साइड उतार लेते हो, लाइबिलिटीज आप क्रेडिट साइड उतार लेते हो बच्चों। कौन से एसेट्स उतारते हो, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बट जो रियलाइज होने योग हैं, जो मोनेटाइज किए जा सकते हैं। क्रेडिट साइड क्या करते हो बच्चों, सारी लाइबिलिटीज उतार लेते हो, प्रोविजंस उतार लेते हो, और रिजर्व्स उतार लेते हो, ठीक है। यही करते हो सबसे पहले। सेकंड स्टेप, एसेट्स को बेचना है, जब बेचोगे तो बाय बैंक अकाउंट, यहां पे एंट्री आएगी बच्चों। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगी और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज पैसा आएगा। और जब लाइबिलिटीज चुकाओगे, जैसे जैसे पे करोगे लाइबिलिटीज, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड एंट्री आएगी और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बच्चों। सिंपल है ना। तो ये तो आप कर सकते हो, और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इनमें से एक ही एग्जिस्ट करेगा बच्चों, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आई होप बच्चों
मैं आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करवा पाया हूँ। कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है बच्चों। चलो सी यू सून बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।